देखिए आप सभी ने न्यूमेरिकल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट की है कि 4th यूनिट और 5th यूनिट समझना है। तो 4th यूनिट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो 2023 में आने की पूरी संभावना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, बाकी आपने ऑफलाइन क्लास में पूरा पढ़ा है और हम रिवीजन ये करा रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, कोई डाउट ना हो। तो देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस यूनिट 4 है अपनी न्यूमेरिकल एनालिसिस की। यहाँ पर हमारे पास है जो मेथड है वो न्यूटन का फॉरवर्ड आने की पूरी संभावना है। न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, इंटरपोलेशन, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखिए क्या होता है, समझते हैं। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में हमको क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा भी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से करो। सपोज अगर नहीं दिया रहता है कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से करना है तो कैसे समझेंगे। यहाँ पर इंटरवल जो है ना वो सेम होगा, इंटरवल सेम होगा और जो वैल्यू फाइंड करनी होगी वो आगे से क्या होगी, पास होगी। तो हम क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड लगाने के लिए कब लगाते हैं फॉरवर्ड, जब वैल्यू आगे से पास होती है और इंटरवल सेम होता है। दो चीज का आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा पहले इंटरवल सेम है क्या, इंटरवल सेम है y की सीरीज का और वैल्यू आगे से x की सीरीज का इंटरवल देखिएगा सेम है कि नहीं। और आगे से जो फाइंड करनी है वैल्यू वो आगे से क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। सपोज हम ले रहे हैं ईयर, हमको दिया है, वर्ष दिया है, वर्ष दिया है, x की वैल्यू 1941। ये क्वेश्चन आने की संभावना है इसलिए मैं बोर्ड में करा रही हूँ, आप अच्छे से पढ़ के जाइए। यहाँ पर 1981 और 1991 ये दिया है, x की वैल्यू हमको और y की वैल्यू हमेशा दी रहती है। हमको जनसंख्या दी गई है, जनसंख्या दी है हजारों में, तो आप हजार की जीरो लगाने मत बैठिएगा, लिखे रहने दीजिए। fx का मान बोल रहा है तो fx को ही क्या बोलते हैं बेटा, हम y बोलते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू जो दी है 12, 15, 20, 27, 39, 27, यहाँ पर मैंने 6 वाला नहीं लिखा है, और 7, ये 8 होगा और ये 91। यहाँ पर 27, 39 और 52 ये दिया है। समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझिएगा। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले x की जो सीरीज है ना उसको डिनोट कर दीजिए, x0, x1, x2, x3, x4, x5 कर दिए। y की सीरीज को डिनोट कर दीजिए, y0, y1, y2, y3, y4, y5 कर दिया। अब हमको फॉरवर्ड लगाना है, कैसे पता चला, इसमें जो फाइंड करने के लिए वैल्यू बोला था ना क्वेश्चन में, तो हालांकि बोला है कि फॉरवर्ड से करिए। सपोज नहीं बोलता है कि फॉरवर्ड से करना है यानी अग्र अंतर्वेशन से करना है, ऐसा बोलेगा न्यूटन अग्र अंतर्वेशन विधि से करिए, ऐसा आपको बोलेगा, इससे करना है। और मान किसका ज्ञात करना है, मान निकालने के लिए बोला है 1976 का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है 1976 का। तो 1976 कहाँ से पास है, ये देखिए आगे से वैल्यू क्या है, पास है, ठीक है। ये वैल्यू तो पीछे से ज्यादा नियरेस्ट नजर आ रही है, देखो 41, 51, 61, 71, 81, 91 पर वैल्यू देखो पीछे से जल्दी पास में आ रही है ना, पीछे से पास आ रही है। यानी हमको अगर लगाना होगा तो हम तो लगाएंगे बैकवर्ड, क्योंकि पीछे से वैल्यू पास हो रही है। पर क्वेश्चन में ही दिया है कि न्यूटन फॉरवर्ड से ही करना है, तो अपन कोई फिर इशू नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर फॉरवर्ड से बोल रहा है तो हम फॉरवर्ड से ही पूरी प्रोसेस करेंगे अपनी, क्लियर। तो फॉरवर्ड से करने के लिए करते क्या है, हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दो का आगे से क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस को बोलते हैं बेटा डेल। चलो डेल निकाले, हम डिफरेंस निकाले, डेल साइन होता है डिफरेंस का। तो देखिए क्या हो जाएगा, समझिएगा, 15 - 12 हो गया 3, 20 - 15 हो गया 5, 27 - 20 हो गया 7, 39 - 27 तो क्या बचेगा 12, 52 माइनस करेंगे 39 हो जाएगा 13, क्लियर। ये हो जाएगा डेल y0, डेल y1 हो गया, यहाँ हो जाएगा डेल y2 हो गया, डेल y3 हो गया और डेल y4 हो गया, ये हो गया। अब हम निकालेंगे डेल का स्क्वायर, चलिए डेल स्क्वायर निकाले, डेल स्क्वायर y निकालेंगे तो हम दो का फिर से हम डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लिए 2 आया, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 7 - 5 करेंगे 2 आएगा, 12 - 7 करेंगे जब तो कितना आएगा
5 आएगा। और बताइए 13 माइनस 12 करेंगे 1 आएगा। क्लियर हो गया होगा ये। अब हम इसको भी डिनोट कर देंगे डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर y1 और डेल स्क्वायर y2 और इसको कर देंगे डेल स्क्वायर y3। क्लियर है ये। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम और निकालेंगे कब तक, जब तक कि सिंगल वैल्यू ना आ जाए, ठीक है, या फिर सेम वैल्यू ना आ जाए। कब तक निकालते हैं, सेम वैल्यू होगा तो उसके आगे का जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो 0 0 होने लगेगा, या सिंगल वैल्यू आ जाए तो तब तक निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पर इसको अच्छे से सजा लीजिएगा अपनी कॉपी में एग्जाम में, यहाँ क्यों। चलिए निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस लिए, इनका डिफरेंस लिए 0 आया। 5 माइनस 2 करेंगे 3 आएगा। 1 माइनस 5 करेंगे -4 आएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब फिर से हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी वैल्यू ना सेम आ रही है ना सिंगल वैल्यू आ रही है, तो अभी हम प्रोसेस अपनी बढ़ाते चलेंगे। ये हो गया डेल क्यू y0, ये हो गया डेल क्यू y1 और ये हो गया डेल क्यू y2। फिर से हम लगाएंगे और क्या निकालेंगे, डेल 4 y निकालेंगे। क्लियर। डेल 4 जब निकालेंगे तो डिफरेंस लेंगे इनका और इनका। चलिए ले 3 माइनस 0 करेंगे 3 आ गया। -4 -3 करेंगे -7, ये हो गया डेल 4 y0 और डेल 4 y1। एक बार और निकालिए ये, ऐसा कि आपको भी करना है एग्जाम में, तो एक बार और निकालिए तो यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी डेल की पावर 5y निकालेंगे तो -7 -3 हो गया -10 और ये हो गया 5y0। मैंने आगे से क्यों डिनोट किया, आगे से इसलिए डिनोट किया क्योंकि फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में हमेशा वैल्यू आगे आगे से चूज की जाती है। क्लियर हो गई बात। अब हम सारी वैल्यू को फॉर्मूले में सेट करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले के लिए हमको u निकालना होगा। तो u निकालने के लिए हम वैल्यू निकाले, u बराबर x माइनस x0 अपॉन में होता है h। x का मान क्या है, जिसका मान हमको निकालना है, किसका, 1976 का मान निकालना था। x0 क्या है, पहला नंबर, ये x0 माइनस कर दिए, 1941 को माइनस करें और डिवाइड में h क्या है, h जो है डिफरेंस है। कितने कितने का डिफरेंस है इसमें, 10 10 का। देखिए 20 से देखिए जल्दी समझ में आएगा, 10 10 का है तो हमने ये कर दिया 10। 76 माइनस कर देंगे 41, कितना हो जाएगा, करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 5 35 और डिवाइड में 10 यानी 3.5। ऐसा लिख सकते हैं, u की वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यू को हम फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझिएगा। फॉर्मूला जो होता है हमारा होता है y इक्वल fx इक्वल, लगाए, कब तक चलेंगे, 5th डिफरेंस तक चलेंगे। चलिए चलते हैं। पहली वैल्यू लिखेंगे y0, डेल y0 इंटू यू प्लस u माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 u माइनस 1 u माइनस 2 डिवाइड में फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0, इसको साइड कर लीजिए, प्लस यहाँ हो जाएगा u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 और डिवाइड में हो जाएगा फैक्टोरियल 4, यहाँ पर डेल 4y0 प्लस एक बार और लीजिए u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 u माइनस 4 लिया हमने और यहाँ पर डिवाइड में क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया और डेल की पावर हो गया 5/0 फुल स्टॉप। सारी वैल्यू जो आई है रख दीजिए। सारी वैल्यू कौन सी, यानी पहली वैल्यू तो यूज हो गई u के लिए, सारी वैल्यू यानी फर्स्ट वाली वैल्यू ही यूज होती है। आप सर्कल एग्जाम में मत लगा के आइएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। सारी फर्स्ट वैल्यू का यूज होता है फॉर्मूला में। चलिए सारी वैल्यू हम रख देते हैं। तो y इक्वल f, x किस मान को निकालना है, 1976 को निकालना था। y0 यानी हमने लिख दिया 12 प्लस डेल y0 लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3.5, फिर 3.5 माइनस 1। सारी वैल्यू में हम फिल करेंगे और हम सॉल्व करेंगे। ये है लिख दिया हमने 3। मैंने ऑफलाइन में आपको बहुत अच्छे से समझाया है करके कि कैसे कैसे वैल्यू हम रखते हैं, एक एक डिजिट को सबट्रैक्ट करके भी बताया है। अब आप करिएगा घर में और फिर बताइएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और यहाँ पर होता जाएगा, वैल्यू सारी लिखते जाएंगे, फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर लिख देंगे फैक्टोरियल 3 और डैश 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 मैंने बना दिया। ये सब क्वेश्चन आपको मैंने ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से समझाए हैं, आप करके देखिएगा। फिर जहाँ दिक्कत होगी मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है, या व्हाट्सअप में। आप जानते हैं व्हाट्सअप में भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं अपने,
ठीक, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ मैं, इसी का मैं पहले बैकवर्ड आपको बता देती हूँ। ठीक, तो बैकवर्ड में अगर ऐसा होता तो क्या करते, अगर बोलता बैकवर्ड यानी पास्ट के लिए होता तो कंडीशन क्या कर देते अपन, ये समझ लीजिए थोड़ा सा। बैकवर्ड के लिए अगर होता तो मैं आगे से नहीं करती वैल्यू, आगे से चूज नहीं करती, 2 का 2 रहने दीजिए, 3 का 3 रहने दीजिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आपका 12 रहने दीजिए। मैं डिनोट कैसे करती, डेल को पीछे से करती, बैकवर्ड में डिनोट करते हैं डेल को पीछे से, मान तो यही आता पर जो डिनोट होगा वो डेल क्या होगा, पीछे से हो जाएगा, यहाँ पर भी पीछे से। कैसे, यहाँ पर हो जाएगा डेल y5, पहले 5 वाला टर्म लिखेंगे, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी डेल y4, डेल y3, डेल y2 और डेल y1, यानी आगे के पॉइंट रिमूव होते जाएंगे। ठीक है, पीछे की वैल्यू आती जाएंगी, तो समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर हो जाएगा डेल क्या है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाला है तो डेल स्क्वायर y5 पहले लिखे, फिर लिखे अपन ने डेल स्क्वायर y4, फिर डेल स्क्वायर y3, फिर डेल स्क्वायर y2 लिख दिया। अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर जब हम आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी डेल क्यूब y5, डेल क्यूब y4 और यहाँ पर हो जाएगा डेल क्यूब y3। हो गया, अब इनको सॉल्व करें हम और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, हम पीछे से चूंकि ले रहे हैं तो पीछे के नंबर डिनोट होंगे और आगे के नंबर क्या होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे। यहाँ पर डेल क्या हो जाएगा 4y5, आप लोग को आ रहा होगा समझ में क्योंकि ऑफलाइन बहुत अच्छे से समझाया गया है बोर्ड में। यहाँ पर देखिए, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा -10 और यहाँ पर डिनोटेड साइन हो जाएगा, उल्टा डेल ही बनाइएगा, ध्यान रखिएगा उल्टा डेल बनाएं। ठीक है, अब u की वैल्यू जो है वो क्या होती है, इसमें ये नहीं होती है, इसमें u की वैल्यू हो जाती है बेटा x माइनस एक्स एन। एन का मतलब क्या है, यहाँ पर n का मतलब आखिरी पद, आखिरी पद कौन सा है 5 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 और डिवाइड में h, तो x की वैल्यू 1976 माइनस x5 की वैल्यू थी 1991 और डिवाइड में हो जाएगा, डिफरेंस था किसका 10 का। क्लियर है बात, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगी, माइनस लगा है 91 माइनस 76 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और 8 माइनस 7 हो जाएगा 1 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले में यहाँ पर y5 आएगा, क्यों आएगा भाई, हम उल्टा लगाएंगे ना, उल्टे वाले में हमेशा पीछे से यानी बैकवर्ड में हमेशा वैल्यू कहाँ की यूज होती है, पीछे की वैल्यू यूज होती है और फॉरवर्ड में आगे की वैल्यू यूज होती है। फॉरवर्ड में डेल सीधा बनता है, यहाँ डेल उल्टा बनता है। क्लियर हो गई बात, और यहाँ पर u की वैल्यू प्लस हो जाती है, फॉर्मूले में चेंज है कि प्लस हो जाता है, डेल उल्टा बना दीजिए और यहाँ u प्लस प्लस हो जाता है और डेल यहाँ पर उल्टा। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई होगी और आपके नोट्स में सब कुछ लिखा है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम और फिर देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर वैल्यू फिल करेंगे फिर समझेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, आपके नोट्स में सब दिया है और आंसर में लिख देती हूँ एक बार और, अगर किसी ने शायद नहीं लिखा हो तो यहाँ पर कि फॉरवर्ड के लिए आंसर क्या आता है 32.3437 ये आंसर आता है। ठीक है, तो करके देखिएगा फिर बताइएगा जहाँ नहीं बन रहा होगा। अब इसी के आगे सीरीज देखिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसी यूनिट का है सिम्पसन, जो कि आना ही आना है, तो सिम्पसन का भी क्वेश्चन कराया है आपको, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए उसको भी रिवीजन करा देते हैं। सिम्पसन का आपको आएगा 1/3 और 3/8 पूछने के लिए आएगा, कैसे करोगे आप देखिएगा, पूछेगा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी है हमको किसकी, इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन दिया रहेगा उसका करना है, किससे सिम्पसन से की हेल्प से, 0 to 6 लिखा है, बाय यूजिंग, हमको यूज क्या करना है, सिम्पसन यूज करना है, सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 रूल, ये आएगा ही आएगा कल के क्वेश्चन पेपर में आपके, करके आइएगा जरूर से। यहाँ पर देखिए
dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। लिमिट 0 से 6 का, 0 से 1 का भी आ सकता है, आपके नोट्स में दोनों लिखा है, 0 से 1 के लिए भी है, 0 से 6 के लिए भी है, हर प्रकार के आपको क्वेश्चन मैंने बताया है। अभी मैं इसको करके बताती हूँ आपको कि कैसे होगा। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर 0 से 6 है, सबसे पहले हम क्या करें, इसका इंटरवल बना दिए, हमने आपको 0 से 1 के लिए लिखवाया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 6 है, जैसे सबसे पहले हम क्या करें, h निकाल लें। h का मतलब होता है बेटा डिफरेंस, b माइनस ए अपॉन होता है n, फॉर्मूला ये होता है h का। h का मतलब है डिफरेंस निकालने, तभी तो हम टेबल बनाएंगे। तो b माइनस ए, ये वाली लिमिट क्या है, b है, और ये वाली लिमिट क्या है, a है। तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 0 डिवाइड में n यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 6 इक्वल पार्ट, लिखा है क्वेश्चन में आपको 6 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करना है। नहीं भी लिखा रहेगा तो आप 6 लीजिएगा, ऊपर देखिए 6 लिखा है, यहाँ पर 6 लीजिएगा तभी जल्दी आए। 6 से 6, यहाँ पर n अपने मन से लिया जाता है, इसमें क्वेश्चन में लिखा है तो ठीक है, नहीं भी लिखा होगा तो आप 6 ले लीजिएगा। ये आ गया 1, h की वैल्यू आ गई। अब हम एक टेबल बना लें जिसके थ्रू हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, सिम्पसन 1/3 और 3/8 में। पहले हम टेबल बनाएं, तो x की टेबल और किसकी, y की। तो y बराबर क्या होता है, जो अंदर का इंटीग्रेशन है ना, इसको बोलते हैं हम y, ये देखिए, ठीक है। तो x की वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू आती जाएगी। चलिए अब रखते हैं x की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या रखेंगे 0, और लास्ट वाली वैल्यू क्या रखेंगे 6। चलेंगे कैसे, बीच में इंटरवल से, h इक्वल है 1, 0 में 1 को ऐड कर दिया 1 आया, 1 में 1 को ऐड किया 2 आया, 2 में 1 को ऐड किया 3 आया, 3 में 1 को ऐड किया 4 आया, 4 में 1 को ऐड किया 5 आया, 5 में 1 को ऐड किया तो 6 आ गया। क्लियर हो गया होगा। इसको बोल दिया x0, x1, x2, x3, x4, x5 और x6। आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आप एग्जाम में ऐसे रो वाइज नहीं बनाइएगा टेबल, कॉलम वाइज बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा ताकि आपको भी लिखने में सहूलियत हो और सामने वाले को भी समझने में सहूलियत हो। लाइनिंग रहती है, आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा कैसे लिखना है, ठीक है। मैं अभी इसलिए बता रही हूँ कि मेरे पास स्पेस अभी इनफ है ना। तो देखिए स्पेस कम होने के कारण मैं ऐसा बता रही हूँ। यहाँ पर 0 रख दीजिए, यहाँ पर x की जगह 0 रखिए तो 1 आ जाएगा। x1 की वैल्यू यहाँ रखिए 1, 1 1 हो गया 2, तो 1/2 क्या होता है 0.5 होता है। कुछ वैल्यू अपन जानते हैं तो फालतू में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि कैलकुलेटर से आप लगे हैं करने में, टाइम वेस्ट होता है ऐसे में। क्लियर है, तो जल्दी जल्दी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 रख दिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, तो 1 करेंगे तो 0.20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर हम 3 रख दिए, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9 और 1 हो गया 10, तो 1/10 करेंगे तो 0.10 हो गया। 4 रखेंगे तो हो जाएगा 16 और 1 हो गया 17, करेंगे तो 0.05 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 25, 1 हो गया 26 से, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 हो गया, ठीक है। 6 रखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 6 हो गया 36 और 1 हो गया 37, 1 करेंगे तो 0.02 हो जाएगा। क्लियर है, 2 डिजिट या 1 डिजिट आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब हम यूज करेंगे बेटा सिम्पसन का। चलिए y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6 हमने डिनोट कर दिया। इतना आ गई बात समझ में। अब हम करेंगे क्या, फॉर्मूले का यूज। तो फॉर्मूले में देखिए क्या होता है, सिम्पसन पहले पढ़िए 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल बेटा क्या होता है, देखिए सिम्पसन 1/3 रूल को मैंने ट्रिक से समझाया था। आई लिखे, h लिखे, 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिए 1/3 का तो हो जाएगा h/3 हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट लिखे, फर्स्ट और लास्ट टर्म ये लिख दिए, प्लस 4 ऑड नंबर लिखे और +2 इवन नंबर लिख दिए। ऑड नंबर बताओ बेटा क्या है, यहाँ पर ऑड नंबर है y1, यहाँ है y3, यहाँ है y5 और +2 इवन नंबर कौन से, y2, y4, यहाँ लिख दिए y2 और y4 इवन नंबर। ये क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखा जाता, ठीक है।
टर्म उतनी होनी चाहिए, कितनी 7, 0 मिला है और 6 ये है तो 7, 1 2 और यहाँ हो गई 3, यहाँ हो गए कितने 5 और 6 7, सही है 7 टर्म है हमारी। सारी वैल्यू फिल कर दीजिए। तो h की वैल्यू हमारी क्या आई थी 1, 1 फिल कर दिया हमने। y0 की वैल्यू है 1, y6 की वैल्यू है 0.02 ये है, प्लस 4, y1 को हमने फिल किया 0.5, y3 को फिल किया 0.10, y5 को फिल किया 0.03, प्लस 2, y2 को फिल किया हमने 0.20, y4 को फिल किया 0.05। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको जब हम सॉल्व करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.02, सही है। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, 1 और यहाँ पर हो जाएगा क्या 6, तो 0.63 ये हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे किसका 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 12 और ये 25 ना, ये आ रहा है। आप भी करके देख लीजिएगा कहीं अगर मिस्टेक हुई तो। यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे 5 और यहाँ पर 2 है तो 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 5 आ जाएगा 5.0, सही है। ये हो गया। अब इनको हम ऐड कर ले तो चलिए 0.5 होगा बेटा, सॉरी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम सबको क्या कर ले ऐड कर ले। सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी और डिवाइड कर देंगे किसका 3 का। सबको ऐड कर दीजिए तो यहाँ हो गया 2, 2 हो गया क्या 4, 5, 5 हो गया 10, यहाँ आ गया 0, यहाँ हो गया 2 और 1 3 और 1 4 और डिवाइड कर दिए किसका 3 का तो आ जाएगा 1.3, 3 3 हो गया 9, कैरी बची 1, 6, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 6 आएगा, दिस इज हमारा आंसर हो जाएगा, 14 आएगा लास्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा आंसर, ठीक है। आ गया होगा समझ में अच्छे से। ये किसके लिए था 1/3 के लिए था। अब यही चीज हम 3/8 के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए मैं जल्दी क्यों समझा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, बाकी आपने ऑफलाइन बहुत अच्छे से समझा है। अभी भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप बताइएगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपसे सब कुछ बनता है, सब रिवीजन आपने किया है, अच्छे से आपने टेस्ट दिया है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। बहुत बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्ज़ाम, देख लीजिएगा। बहुत शांत मन से दीजिए और आप ये सोचिए कि सब कुछ आपसे बनता है क्योंकि बहुत अच्छे से आपने रिवीजन किया है क्लास में। तो देखिए यहाँ पर ये सिम्पसन 1/3 के लिए था बेटा, अब 3/8 के लिए, ठीक है। 3/8 के लिए करें। 3/8 के लिए कैसे करते हैं, आई इक्वल, ठीक, आई का मतलब क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन है, आई की जगह इंटीग्रेशन लिख रहे हैं अपन को। यहाँ पर आई की जगह क्या लिख रहे हैं, ऐसे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में नहीं लिखी थी, लिख लीजिएगा, ये ऐसे लिखिएगा आई इक्वल। यहाँ पर एच में मल्टीप्लाई करें 3/8 का, ये देखिए कर दिया मैंने, फर्स्ट लिया टर्म और लास्ट लिया, लिख लिया 3। जो 3 की टेबल में ना आते हो, कौन कौन नहीं आता है भाई, y1 नहीं आता है, y2 नहीं आता है, y4 नहीं आता है, y5 नहीं आता, सभी नहीं आते हैं 2, और जो 3 की टेबल में आता है वो है खुद 3 क्योंकि 6 तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक। यहाँ पर काउंट कर लीजिए 4 टर्म है, 4 और 1 हो गई 5 और 2 हो गए 7, 7 टर्म हो गई हमारी। सारी वैल्यू फिल करिए, 3 इंटू यहाँ पर हो गया, y0 का मान है 1, y6 का मान है ये लिख दिया हमने प्लस 3, y1 का मान है 0.5, y2 का मान है 0.20, y4 का मान है 0.50, y5 का मान है 0.03 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए y3 को, y3 का मान है 0.10, ये कर दिए और हम इनको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 3/8 एज इट इज लिख दीजिए, 1 को ऐड करिए 1.02, यहाँ पर ऐड करिए और 3 का मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए इसको 3 और 5 हो गए 8, यहाँ लिख दीजिए 8। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया 2 और 5 हो गया 7, 0 पॉइंट लगा है और यहाँ पर 3 का क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर प्लस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना है 0.20, इसको हम सॉल्व कर लें। आराम से करिएगा, आपके पास कैलकुलेटर है, साइंटिफिक नहीं भी अलाउ होगा तो आपको सबको मैंने बताया कि आप सभी नॉर्मल कैलकुलेटर लेके जाएंगे, लेके जाइए, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बहुत ठंडे दिमाग से करिएगा, सॉल्यूशन जितना कर सकते हैं हाथ से ज़्यादा बेटर है। जबरदस्ती कैलकुलेटर मत चलाइएगा, वहाँ पर घर में आ जाना फिर आराम से चलाते रहना। यहाँ पर जहाँ जरूरत है कैलकुलेटर का यूज़ केवल वहीं करिए आप। यहाँ पर इसको सॉल्व करें, ये हो गया और यहाँ पर हो जाएगा क्या भाई
प्लस में 0.20, इनको सबको ऐड करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से क्या करेंगे डिवाइड, सबको ऐड करिए तो हो जाएगा 4, 2 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा क्या 5 और यहाँ हो जाएगा 2 और 1 हो गया 3, मल्टीप्लाई करिए 3 का और डिवाइड करिए किससे 8 से, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो और डिवाइड करेंगे इससे 8 से, तो 8 बन जाए 0.35, फिर होगा 70 दिस इज आंसर, और करके आप देख लीजिएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा, आपका डाउट कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा, और भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप बता दीजिए, अभी भी टाइम है। तो ठीक है, थैंक यू, शेयर करिए ज़रूर और बेस्ट ऑफ लक सभी को। घबराइए नहीं, बहुत आराम से पेपर दीजिएगा, सभी का पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा। सभी को बेस्ट ऑफ विशेस। थैंक यू।